नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 47 के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में योगी की विशेषताओं और आत्मा की स्थिति के बारे में बताया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। योगी तु आत्मवृत्तात्मा सदा युक्तोभिरक्षति। जो योगी आत्मा में स्थित होकर सदा योग में लीन रहता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि सच्चा योगी वह है जो अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। वह व्यक्ति जो ध्यान में लीन रहता है, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में योग में है। इसका अर्थ है कि एक योगी को अपने आप में संतुलित रहना चाहिए और अपने भीतर की शांति को पहचानना चाहिए। ऐसे योगी को किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा की पहचान होती है और वह बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके पास एक शिष्य रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे ध्यान लगाना नहीं आता था। एक दिन साधु बाबा ने रामू से कहा, बेटा, ध्यान लगाना सीखना बहुत जरूरी है। रामू ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि ध्यान कैसे लगाया जाए। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तुम काम कर रहे हो तो अपने मन को उस काम में पूरी तरह समर्पित करो। जैसे खेत में काम करते समय सिर्फ फसल के बारे में सोचो। रामू ने सोचा, यह तो आसान है। फिर वह खेत में काम करने लगा, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता था कि क्या वह अच्छा कर रहा है या नहीं। एक दिन उसे एक बड़ा संकट आ गया। गांव में बाढ़ आई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। रामू बहुत दुखी हो गया। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मेहनत बेकार चली गई। साधु बाबा ने कहा, बेटा, याद रखो, जो सच्चा योगी है वह अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। तुम्हें अपने मन को संतुलित रखना है। संकट में भी तुम्हें अपने भीतर शांति बनाए रखनी है। रामू ने बाबा की बात मानी और ध्यान लगाने की कोशिश की। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे शांति मिली। उसने सोचा, अगर मैं फिर से मेहनत करूं तो मुझे नई फसल मिल सकती है। उसने अपने मन को सकारात्मक रखा और नई फसल की तैयारी करने लगा। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक अच्छी फसल उगाने में सफल रहा। इस तरह रामू ने समझा कि सच्चा योगी वही है जो अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।